चलिए आज हम पढ़ते हैं 10th क्लास का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ट्राइगोनोमेट्री। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री आपको इंटर में भी पढ़ने के मिलेगा और ये 12th में भी पढ़ने के लिए मिलेगा। ठीक है, और कई लोगों का मानना है ना कि ये 10th क्लास में सबसे अगर ये कोई हार्ड चैप्टर है तो त्रिकोणमिति है। ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ट्राइगोनोमेट्री सबसे इजी चैप्टर 10th क्लास का है। और ये आप लोग को मतलब इस चैप्टर को जब हम पढ़ाएंगे उसको पढ़ने के बाद आप लोग खुद कहिएगा कि नहीं इससे इजी कुछ है ही नहीं। ठीक है, ट्राइगोनोमेट्री को बस एक जो होता है ना प्रॉपर तरीका होता है, बस उस तरीके से आदमी को पढ़ना चाहिए, कॉन्सेप्ट के साथ पढ़ना चाहिए, जो कि आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, आज हम 0 लेवल से पढ़ाने हैं, बेसिक लेवल से पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, हम मानकर ये चल रहे हैं ना कि आप लोग को कुछ ये ट्राइगोनोमेट्री में नहीं आता है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर त्रिकोणमिति। ठीक है, त्रिकोणमिति का मतलब बेसिक मतलब होता है ना कि इसमें हम 3 कोणों के माप के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तब बात आता है 3 कोण की माप की बात आता है तो ये 3 कोण किस में होता है, तो फिर वो क्या होता है, त्रिभुज होता है। ठीक है, यानी त्रिभुज मुख्य रूप से त्रिकोणमिति में त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, अब त्रिभुज का बात आता है ना तो पहले सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, त्रिभुज 3 भुजाओं से घिरे हुए क्षेत्र को क्या कहते हैं, त्रिभुज कहते हैं। पहला भुजा AB, दूसरा भुजा BC और तीसरा भुजा AC है। ठीक है, अब आता है ना 2 भुजा जहाँ पर मिलता है ना इसको क्या बोलते हैं, शीर्ष बोलते हैं। ठीक है, 2 भुजा जहाँ पर मिलता है उसको क्या कहते हैं, शीर्ष बोलते हैं। इसको भी क्या करते हैं, शीर्ष कहते हैं। ठीक है, ध्यान देते जाना, इसको भी क्या कहें। अब आता है ना कि ये 2 भुजा जो मिलता है इससे जो क्षेत्र बनता है या छोटा वाला, इसको क्या बोलते हैं, कोण बोलते हैं। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ठीक है, इसको भी क्या बोलेंगे, कोण बोलेंगे। ठीक है, अब ये हम क्या करते हैं, ए वाले के सामने वाले भुजा को क्या मान लेते हैं, ए छोटी ए स्मॉल ए मान लेते हैं। ठीक है, बी वाले सामने भुजा क्या कर लेते हैं, छोटी बी मान लेते हैं। और सी वाले सामने की भुजा क्या मान लेते हैं, छोटी सी मान लेते हैं। ठीक है, आप लोग को एक और बात करना चाहते हैं, जो भी हम पढ़ाते जाएंगे बस आप एज इट जैसे हम पढ़ाते जाएंगे उसी के समान आपको नोट्स बनाते जाना है। ठीक है, अब त्रिभुज आ गया। ठीक है, अब त्रिभुज में बात आता है कि कौन सा किस त्रिभुज के बारे में, क्या सभी त्रिभुज के बारे में पढ़ेंगे, नहीं, इसमें एक स्पेशल त्रिभुज के बारे में हम त्रिकोणमिति में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि त्रिभुज किसे कहते हैं, ये तो जान गए। ठीक है, अब त्रिभुज का प्रकार देखते हैं। ठीक है, त्रिभुज का हम प्रकार देखेंगे कि त्रिभुज कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो त्रिभुज आखिर किसी भी चीज़ का कोई प्रकार होता है तो उसका आधार होता है। ठीक है, तो उसी तरह से त्रिभुज को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं, किसके, कोण के अनुसार। इसलिए त्रिभुज का पहले कोण के अनुसार पढ़ेंगे, दूसरा क्या आ गया, भुजा के अनुसार। ठीक है, यानी त्रिभुज का प्रकार हम पढ़ रहे हैं किसके, दो के अनुसार। पहला क्या है, कोण के अनुसार, दूसरा क्या, भुजा के अनुसार। ठीक है, अब आता है कोण के अनुसार कौन कौन त्रिभुज होता है, तो क्या होता है, न्यून कोण त्रिभुज। दूसरा क्या आ गया, समकोण त्रिभुज। तीसरा क्या आ गया, अधिक कोण त्रिभुज। ठीक है, जो भी हम पढ़ा रहे हैं एकदम से बेसिक लेवल से। ठीक है, हम ये मानकर चलते हैं कि आप लोग को ये कुछ नहीं आती है ट्राइगोनोमेट्री में। ठीक है, और बस पढ़ते जाइए, मेरे साथ बने रहिए। ठीक है, आपको 10th क्लास का अगर पूरा मैथ एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन देखना है ना तो आप मेरे इस चैनल के साथ आसानी से जुड़ सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं भुजा के अनुसार देखेंगे तो क्या हो जाएगा, समबाहु त्रिभुज। दूसरा समद्विबाहु त्रिभुज। तीसरा विषमबाहु त्रिभुज। ठीक है, अब देखते हैं ये न्यून कोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण है, जिसका प्रत्येक कोण क्या हो, न्यून कोण है। कहने का मतलब प्रत्येक एंगल 0 डिग्री से 60 डिग्री के बराबर हो। ठीक है, अब समकोण किसको कहेंगे, जिसका कोई एक कोण कितना का हो, 90 डिग्री का हो। ठीक है, अब अधिक कोण किसको कहेंगे, जिसका कोई एक कोण कितना हो, 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से क्या हो, छोटा हो। ठीक है, ये त्रिभुज का तीनों प्रकार हो गया, किसके अनुसार, कोण के अनुसार। ठीक है, ये डिफाइन कर दिए। न्यून कोण, जिसका सभी कोण क्या हो, न्यून कोण हो जिस त्रिभुज का। समकोण, जिसका कोई एक कोण कितना 90 डिग्री हो। अधिक कोण त्रिभुज, जिसका 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा। ये कोण के अनुसार हुआ। ठीक है, अब भुजा के अनुसार देखते हैं तो यहाँ पर समबाहु त्रिभुज। सम मतलब क्या होता है, बराबर होता है, यानी बाहु मतलब भुजा, यानी जिसका प्रत्येक भुजा क्या हो, बराबर हो, जिसका सभी भुजा क्या हो, बराबर, सभी भुजा
बराबर, ठीक है, सभी भुजा बराबर हो। अब समद्विबाहु मतलब दो भुजा क्या हो, बराबर हो, दो भुजा केवल बराबर हो। विषमबाहु मतलब कोई भी भुजा आपस में कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, ठीक है। चलते हैं, ठीक है, ये हो गया। अब बात आता है कि क्या जो ये 6 प्रकार के त्रिभुज हम बता रहे हैं क्या इन सभी के बारे में पढ़ना, नहीं तो ठीक है। अगर ये त्रिकोणमिति में आपको किसके बारे में पढ़ना है, समकोण त्रिभुज के बारे में, ठीक है। समकोण त्रिभुज को भुजा मापना है, कोण मापना है, बस इसी के बारे में पढ़ना है, ठीक है। अब चलते हैं, ठीक है। अब इस खास त्रिभुज समकोण के बारे में पढ़ते हैं, ठीक है। समकोण त्रिभुज, तो समकोण त्रिभुज किसको कहते हैं, तो ध्यान देना, वैसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो, 90 डिग्री हो, ठीक है। जैसे ये त्रिभुज हम बना रहे हैं, ये वाला क्या स्ट्रेट लाइन है, ये 90 डिग्री, ठीक है। इसका नाम लेते हैं ABC। अब बताओ समकोण त्रिभुज के सभी कोणों का जोड़ कितना होता, 180 डिग्री, तो ये 90 हो गया, तो इन दोनों कोणों को मिलाकर कितना हो जाएगा, 90 डिग्री, यानी टोटल कितना हो गया, 180 डिग्री, ठीक है। अब इसको, इस एंगल को क्या मान लेते हैं, थीटा। इस एंगल को क्या मान लेते हैं, ऐसे करके 0 दे के ऐसे कर देंगे, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। चलते, इसको क्या पढ़ते हैं, थीटा पढ़ते हैं, ठीक है। अब आ गया, अब देखते हैं इसी त्रिभुज के बारे में हम लोग को त्रिकोणमिति में पढ़ना है, ठीक है। ये क्या लिए, समकोण त्रिभुज, ये वाला कोण क्या, 90 डिग्री, इसको क्या मान लिए, थीटा मान लिए, ठीक है। अब ध्यान देना, अब यहाँ से तुम्हारा जो होता है ना त्रिकोणमिति का सारा खेल यहाँ से क्या हो जाता है, स्टार्ट होता है, ठीक है। अब ध्यान देना, एक इसमें क्या होता है, ये सबसे बड़ी भुजा क्या कहलाता है, कर्ण कहलाता है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, ध्यान देना। अब इसमें एक लंब होता, तो लंब क्या होगा, जो थीटा के सामने वाला जो कोण जो भुजा होगा वो क्या होगा, लंब होगा। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, लंब होगा, यानी इसको P से लिखते हैं। और ये वाला भुजा क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, इसको क्या बोलते हैं, B बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना, ठीक है। अब यहाँ से जो त्रिकोणमितीय अनुपात आता है, कैसे आता है, तो ध्यान दें, इसमें 3 भुजा है। अब तीन भुजा में से कोई 2 भुजा को आपस में क्या कर दो, ये डिवाइड कर दो। जैसे कि मान कर चलते हैं, ये कितना है, 5 है, ले लेते हैं, कितना 3 है, 4 है, ठीक है। इसे 3/4, ठीक है। और क्या करते हैं, फिर 5/4, और क्या फिर करते हैं 3/5, और ये 5/3, 4/5, और क्या हो जाएगा, चलते हैं एक और क्या हो जाएगा, और एक और ये 4/3, ठीक है। ये जो निकाले हैं किन्हीं 2 भुजा को आपस में क्या कर दिए हैं, डिवाइड किए हैं, ठीक है। किन्हीं 2 भुजा को आपस में क्या कर दिए हैं, डिवाइड किए हैं, तो क्या निकला, अनुपात निकला, क्या है, एक अनुपात निकला, ठीक है। अब आता है ये अनुपात ना, ये अनुपात जो दिख रहा ना किसी त्रिकोणमितीय अनुपात को इंगित करता है। और इसी अनुपात को क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात, इसको क्या कहते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं, त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब देखते हैं, ठीक है। अब बात आता है ना, जो यहाँ पर जैसे कि है ना, अब PY, अब इसको जो सिंबल दिए हैं PH और ये B का ना, उसके आधार पर इसको करेंगे। जैसे कि P/H करेंगे, ठीक है, यानी ये 3/5 करेंगे। ये जो अनुपात निकला इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, साइन थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब आता है एक और क्या होता है, फिर B/H यानी 4/5 यानी B/H, इसको कौन सा अनुपात बोलते हैं, कॉस थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब आता है P/B, इसको क्या बोलते हैं, टेन थीटा बोलते हैं, ठीक है। यानी जो ये इस तरह का अनुपात जो बताएं कि भुजा का ये जो भाग देंगे आपस में कोई 2 भुजा को, तो एक अनुपात निकलेगा, और इसी अनुपात को क्या बोलते हैं, हम त्रिकोणमितीय अनुपात कहते हैं, ठीक है। अब आता है, अब देखना, अब H/P को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, तो कोसेक थीटा बोलते हैं, ठीक है। B/H को क्या बोलते हैं, तो सेक थीटा बोलते हैं। और ये P/P को कौन सा त्रिकोणमितीय अनुपात बोलते हैं, कॉट थीटा बोलते हैं, ठीक है। अब ध्यान देना इसमें, ठीक है, इसमें ये क्या ध्यान देने वाली बात है कि इसमें P/H क्या है, साइन थीटा है। अब इसका जस्ट उल्टा, यानी इसका क्या कर दिए ना, अब रेशियो को उलट दिए, H/P कर दिए हैं, तो क्या आ गया, कॉसेक थीटा आ गया, ठीक है। अब वो B/H को कॉस थीटा लिखे हैं, तो
एच बाई बी होगा, एच बाई बी को क्या लिख रहे हैं, सेक थीटा लिख रहे हैं, पी बाई बी को टेन थीटा और ये बी बाई पी को कॉट थीटा। अब ध्यान दे, आनी कहने का मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या आ रहा है, कोसेक थीटा आ रहा, ठीक है। कॉस थीटा का उल्टा क्या आ रहा, सेक थीटा आ रहा। टेन थीटा का उल्टा क्या आ रहा, कॉट थीटा आ रहा, ठीक है। इसी तरह से अगर ये नहीं याद रह पाता है ना, तो उसको एक ट्रिक के द्वारा ये याद हम रख सकते हैं। देखो हम इसको इस माध्यम से भी याद रख सकते हैं, LAL लाल, के ए लाल कक्का, इसको क्या पढ़ सकते हैं हम, लाल कक्का। ध्यान देना, तो लाल कक्का को हम इसको कैसे ये समझाते हैं, ध्यान देना क्या होता है लाल कक्का, ठीक है। ये लाल कक्का ये क्या हो गया, लंब बटा कर्ण, ठीक है। लंब बटा कर्ण क्या हो गया, अभी बता चुके हैं, साइन थीटा। इसको हम लाल कक्का याद रख लेंगे, इसको क्या, आधार बटा कर्ण, इसको क्या बोलते हैं, कॉस थीटा, ठीक है। अब इसको क्या बोलते हैं, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, ये टेन थीटा हो गया, ठीक है। इसको हम ये तीन साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा को हम किस तरह से याद रख सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं लाल कक्का, ठीक है। अब ध्यान देना, ये इसका मतलब साइन थीटा बराबर क्या हो, लंब बटा कर्ण, कॉस थीटा मतलब क्या, ए बटा के यानी कि आधार बटा कर्ण, और टेन थीटा का मतलब क्या आता है, लंब बटा आधार। अब ये तीन और त्रिकोणमितीय अनुपात बचता है, यानी इसका उल्टा क्या हो गया, कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो गया। ध्यान देना, कॉसेक थीटा इसका उल्टा हो गया, तो इसका क्या हो जाएगा, के बटा एल हो जाएगा, ठीक है। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा हो जाएगा, तो सीधे उलट दो, के बटा ए हो जाएगा। और इसका उल्टा क्या हो गया, कॉट थीटा हो गया, तो सीधे क्या कर दो, ए बटा एल हो गया, ठीक है। ये क्या हो गया, पहला ट्रिक, ठीक है। दूसरा ट्रिक क्या है, पंडित भोला प्रसाद क्या करना है, हरी हरी बोल, ठीक है। इस ट्रिक के माध्यम से भी हम क्या कर सकते हैं, इस ट्रिक के माध्यम से भी याद रख सकते हैं। इसको क्या बोलते हैं, पी बटा एच, आने हो गया पी बटा एच आनी साइन थीटा, ठीक है। इसको क्या बोलते हैं, बी बाई एच आनी कॉस थीटा, इसको क्या, पी बाई बी यानी टेन थीटा, ठीक है। इन दोनों ट्रिकों के माध्यम से, ठीक है, जो भी अच्छा लगता है तुमको उसके माध्यम से इसको याद रख सकता है। फिर से वही बात, तीन बचा है ना, तो बस याद रखना हमको कि किसका उल्टा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है, कॉस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है, टेन थीटा का उल्टा ये कॉट थीटा होता है, ठीक है। ये इस तरह से हम क्या, तो ये सभी फॉर्मूला याद रख सकते हैं, ठीक है। अब वो बाकी जो बचा है, ठीक है, आगे की क्लास में, आज के लिए इतना ही तक, ठीक है। आगे की क्लास में आपको हम जो भी शेष बचा है ट्राइगोनोमेट्री फार्मूला, उसको और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि 10th क्लास का, ठीक है, 10th क्लास की बोर्ड की बेहतर से बेहतर तैयारी करें, तो फिर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको यहाँ पर NCERT का एक मैथ का सोल्यूशन मिलेगा, और वह भी एक अच्छे तरीके से उदाहरण हो या फिर ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो, एक एक क्वेश्चन का सोल्यूशन करवाया जाएगा। इसके साथ साथ आपको साइंस का भी एक चैप्टर का यहाँ पर ये मतलब पढ़ाया जाएगा। उसके साथ साथ कुछ वैसे भी क्वेश्चन जो इम्पोर्टेंट है उसका डिस्कशन भी करवाया जाएगा। इसके अलावा आपको ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी PDF के रूप में मिलेगा, ठीक है। फिलहाल आज तक इतना ही, और अगर आपको आज की क्लास पसंद आए तो इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक्स।